बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्लास 1 के अंदर हमने एआई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और माइंडसेट देखा था। आज की इस क्लास 2 के अंदर हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि इस पूरे कोर्स के अंदर हमारी एक्चुअल लर्निंग जर्नी क्या होगी और हम स्टेप बाय स्टेप कौन से हैवी वेट मॉड्यूल्स को मास्टर करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंप्लीट इंट्रोडक्टरी कोर्स है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरे कोर्स में हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पर। हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे बल्कि डेटा की डीप अंडरस्टैंडिंग से शुरू करके रियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन को स्क्रैच से बिल्ड करेंगे ताकि आप रियल वर्ल्ड क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो सके। तो इस रोड में जो हमारा सबसे पहला पिलर है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एआई और डेटा साइंस की बैकबोन फॉर्म करती है। अब यहाँ पर एक लफ्ज आया है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं उन्हें मैं आसान लफ्जों में समझाऊं। कंप्यूटर हमारी इंग्लिश नहीं समझता, वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। जैसे बाइनरी कहते हैं। अगर हम 0 1 0 0 1 0 में से लिख के कोडिंग करने बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए हम पाइथन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं जो इंसानों के पढ़ने में बिल्कुल आसान इंग्लिश जैसी होती है। इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोचें। जैसे आपको चाइना के एक बड़े बिजनेसमैन से डील करनी है जिसे सिर्फ चाइनीज आती है और आपको सिर्फ उर्दू या इंग्लिश। आप बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा देते हैं, आप ट्रांसलेटर से इंग्लिश में बात करते हैं और वो आगे बिजनेसमैन को उसकी लैंग्वेज में समझाता है। पाइथन हमारी वही इंग्लिश है और इसका इंटरप्रेटर वो ट्रांसलेटर है जो कंप्यूटर को 0101 में समझा देता है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर हम पाइथन के बेसिक सीखेंगे जिसमें वेरिएबल्स, लूप्स और फंक्शन शामिल होंगे। हम देखेंगे पाइथन डेटा हैंडलिंग में हमारी किस तरह मदद करती है और कैसे हम क्लीन और लॉजिकल कोड लिख सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें मदद करती है अपने आइडियाज को मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। पाइथन के बाद हमारा अगला मॉड्यूल शुरू होगा डेटा साइंस का। इसमें हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस से मुराद क्या है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में क्या होता है कि जब आप किसी क्लाइंट की तरफ से काम पकड़ते हैं तो क्लाइंट आपको बिल्कुल रॉ डेटा, बिखरा हुआ डेटा ला कर देता है जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स, डुप्लीकेट और मिसिंग वैल्यूज होती हैं। उस रॉ डेटा के अंदर से इनसाइट्स और काम की खबर कैसे निकालनी है ये हम इस लेयर में सीखेंगे। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है डेटा कलेक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि डेटा हम किस तरह मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस डेटा को कैसे क्लीन करते हैं। इसके अंदर हम बेसिक एनालिटिक्स पढ़ेंगे और डेटा के ग्राफ बनाकर उसे विजुअलाइज करना भी सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेटा में से मुख्तलिफ पैटर्न और ट्रेंड्स कैसे निकालते हैं। एक बात हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर दें कि डेटा के ऊपर एआई लगाने से पहले उस डेटा को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उस डेटा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है और उसका एनालिसिस भी ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें डेटा साइंस प्रोवाइड करती है। अगर डेटा खराब होगा या उसमें बहुत सारी मिस्टेक होंगी तो एआई मॉडल कभी सही काम नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन ट्रैक यानी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की तरफ। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है और उस लेबल डेटा को देखकर हम एआई मॉडल बनाते हैं। सुपरवाइज्ड को आप बोल सकते हैं कि लर्निंग विद आंसर्स।
यानी जहां पहले से आंसर दिए हों। इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे की है। आप एक बच्चे के सामने एक सेब रखते हैं और बताते हैं, बेटा ये एक एप्पल है। फिर केला दिखाकर कहते हैं, ये बनाना है। आपने इनपुट के साथ आउटपुट का लेबल भी बता दिया। अगली बार जब आप उसे सेब दिखाएंगे तो वो पहचान लेगा। मशीन लर्निंग में इसी तरह प्रेडिक्शन मॉडल होते हैं जो घरों की प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं, या क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना सीखते हैं। दूसरी कैटेगरी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हमारे पास डेटा के ऊपर कोई लेबल नहीं होते और मशीन खुद उस डेटा के अंदर पैटर्न्स ढूंढने और उसे ग्रुप करने की कोशिश करती है। इससे आप बोल सकते हैं डिस्कवरी। यहाँ लेबल से मुराद ये है कि सुपरवाइज्ड में हम मशीन को बताते हैं कि अगर ये इनपुट आए तो आपने ये आउटपुट देना है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड में हम सिर्फ इनपुट देते हैं, आउटपुट मशीन को नहीं बताते। इसकी एग्जांपल है क्लस्टरिंग, जिसमें हम डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं। जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाएं तो वहाँ सारे साबुन एक लाइन में होते हैं, दालें एक सेक्शन में और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग। मार्केट वालों ने एक जैसी चीजों के गुच्छे यानी क्लस्टर बनाए हुए हैं। एआई भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसे ही क्लस्टर बनाता है। मशीन लर्निंग की तीसरी टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के दरमियान की चीज है। इसमें हमारे पास इनपुट डेटा होता है लेकिन आउटपुट लेबल नहीं होते, बल्कि एक ऐसी टेक्निक होती है जो मॉडल को बताती है कि जो काम उसने किया वो सही है या गलत। इस तरह मॉडल डिफरेंट आउटपुट्स ट्राई करता है और चेक करता है कि कौन सा आउटपुट सही है। इसकी रियल एग्जांपल ऐसे है जैसे आपने घर में एक पपी मतलब कुत्ता पाला है। आप उसे कहते हैं सिट। अगर वो नहीं बैठता और भागता है तो आप उसे कुछ नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो बैठता है आप उसे बिस्किट रिवॉर्ड की सूरत में देते हैं। पपी ट्रायल एंड एरर से समझ जाता है कि बैठने पर इनाम मिलता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एआई भी इसी तरह रिवॉर्ड और पेनल्टी से सीखता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा आएगा डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक एडवांस फॉर्म है जिसमें पूरी इंस्पिरेशन ह्यूमन ब्रेन से ली गई है। हमारे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाते हैं। जब हमारी आंख किसी चीज को देखती है तो ये न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल भेजकर फैसला करते हैं कि सामने क्या है। इसी तरह मशीन के अंदर भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू नेटवर्क सिमुलेट करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग इमेज प्रोसेसिंग में यूज होती है, स्पीच प्रोसेसिंग में यूज होती है और कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए भी यूज होती है। डीप लर्निंग यूज करके हम मशीन में ये कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं कि वो फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सके, वॉइसेस को रिकॉग्नाइज कर सके और हत्ता के ह्यूमन के इमोशंस को भी पहचान सके। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को हम डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फील्ड में स्टडी करते हैं, जिनमें से एक फील्ड है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन वो फील्ड है जिसके जरिए हम मशीन को देखने की यानी इमेजेस और वीडियोस को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी देते हैं। इसकी सबसे आम एग्जांपल आपका स्मार्टफोन है। जब आप फोन के सामने आते हैं और आपका फेस देखकर फोन अनलॉक हो जाता है, जिसे आप फेस आईडी कहते हैं, तो बैकग्राउंड में कंप्यूटर विजन ही आपकी आंखों और नाक का फासला देखकर आपको पहचानता है। इसके अलावा मेडिकल इमेज एनालिसिस
और सेल्फ ड्राइविंग कार में भी ये यूज होता है। इसी तरह AI अप्लाई होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जिसके जरिए हम ह्यूमन लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश, हिंदी को अंडरस्टैंड करने में मशीन की मदद करते हैं। जैसे गूगल पर सब आप टाइप करते हैं और वो अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है, या चैट GPT आपकी बात का जवाब देता है, वो NLP है, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। इस मॉड्यूल में हम नॉर्मल चैटबॉट और टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग को भी देखेंगे और साथ ही एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे कहते हैं RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। RAG का मतलब आसान लफ्जों में कंप्यूटर का ओपन बुक एग्जाम है। जैसे एग्जाम में आपके सामने गाइड बुक रख दी जाए और आप पहले सही पेज ढूंढते हैं, रिट्रीव करते हैं और फिर उसे पढ़कर जवाब लिखते हैं। RAG के जरिए हम NLP टूल जैसे LangChain यूज करना सीखेंगे, जिससे हम ऐसे स्मार्ट एप्लीकेशन और चैटबॉट बना सकते हैं जो हमारे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डेटा से रिलेटेड हर सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दे सके बिना झूठ बोले। तो दोस्तों, अब पूरा मैप हमारी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है। हमारा प्लान और मॉड्यूल्स 100% तैयार हैं। अब तक हमारी जितनी भी बातें थी वो इस कोर्स के ओवरव्यू और सिलेबस प्लानिंग के बारे में थी। अगली वीडियो से हमारा प्रॉपरली फिजिकल प्रैक्टिकल काम शुरू होने वाला है। क्लास 3 के अंदर हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर जाएंगे, पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, अपना टेक्स्ट एडिटर VS कोड सेटअप करेंगे और अपना सबसे पहला एक्चुअल कोड टर्मिनल पर रन करके देखेंगे। अगर आपको ये डिटेल्ड और आसान रोड मैप समझ आया है और आप हमारे साथ इस जर्नी के लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट में रेडी फॉर क्लास 3 लाजमी लिखिएगा। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं खुद हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं क्लास 3 में। अल्लाह हाफिज़।